बन जाओ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के मास्टर। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ए टू जेड शॉर्टकट की आपको बना देता है प्रो लेवल तक मास्टर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास तिवारी है। स्वागत है हमारे चैनल टेक शिक्षा हिंदी पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, इसमें जो हाइलाइटेड सेक्शन शो हो रहा है, इसमें हम कंट्रोल के साथ जितने भी की अवेलेबल हैं अल्फ़ाबेट ए टू जेड तक, इसमें हम क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं, जिससे आप कीबोर्ड के मास्टर बन सकें। तो चलिए एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर में आता है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का जो काम रहता है वो सेलेक्ट करना होता है। कितने भी सेलेक्ट ऑल आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए होता है। या चाहे आप वर्ड में यूज़ करें या एक्सेल में यूज़ करें या फिर फाइल एक्सप्लोरर में यूज़ करें, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने विंडोज़ स्क्रीन पे। पहले हम विंडोज़ में देख लेते हैं, तो किसी फ़ोल्डर के अंदर आपको आ जाना है। सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो जितने भी फाइल, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, देखिए ये सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कंट्रोल ए का यूज़ करके आप कर पाएँगे। ये तो हो गया विंडोज़ के लिए। आप वर्ड में कैसे यूज़ करेंगे? तो वर्ड में चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें आप कंट्रोल ए कैसे यूज़ करेंगे? सिंपल आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो ये देखिए जितना भी इसमें पैराग्राफ है, पूरा डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। जो 2 पेज हैं इसमें, देखिए पूरा सेलेक्ट हो, तो आप इस प्रकार कर पाएँगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हाइलाइट करने के लिए। सिंपल सिंपल आप किसी भी टेक्स्ट को हाइलाइट करना चाहेंगे, तो आप कर सकते हैं। सिंपल बोल्ड करेंगे तो क्या है, थोड़ा अलग व्यू में नॉर्मल टेक्स्ट से अलग शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। सिंपल आपको आ जाना है वर्ड में और अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी टेक्स्ट को आप हाइलाइट करना चाहें। तो हम इसमें वीक जो शो हो रहा है, इसको हाइलाइट करेंगे। तो हमने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है देखिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल कंट्रोल प्लस वी करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस वी करते हैं, तो देखिए ये जो टेक्स्ट का कलर है ये बोल्ड हो चुका है, और ये जो अलग से ओवरव्यू में आ रहा है, देखिए ये सिंपल टेक्स्ट है और ये बोल्ड फॉर्म में है ऑल। तो आप ऐसे कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो होता है कॉपी के लिए होता है। टेक्स्ट हो, फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, किसी भी प्रकार का आप चाहे वर्ड में यूज़ करें, चाहे नॉर्मल विंडोज़ में यूज़ करें, कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। सिंपल वो फाइल को आपको एक कॉपी क्रिएट करके दे देता है, टेक्स्ट हो या फिर फाइल हो। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं डेस्कटॉप में। अब सिंपल किसी भी फ़ोल्डर में आपको आ जाना है। ये देखिए। इसमें देखने के लिए आपको सिंपल जिस भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल को कॉपी करना है या वीडियो को, तो आपको सिंपल उसमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। देखिए लेसन 1 का हम एक कॉपी करेंगे। सिंपल कंट्रोल प्लस सी कर लेना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस सी करते हैं, तो ये कॉपी हो जाता है। और पेस्ट करने के लिए सिंपल आपको कंट्रोल प्लस वी कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे, तो ये देखिए लेसन 1 का एक कॉपी क्रिएट हो चुका है। जो ये डॉक्यूमेंट लेसन 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल ये दोनों, ये सेम इसका कॉपी आ चुका है। ये तो विंडोज़ के लिए यूज़ हो गया। अब आप इसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कैसे यूज़ करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। सिंपल हम आ चुके हैं वर्ड में। अब इसमें आप कैसे करेंगे कॉपी का यूज़, तो जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इसमें नेस्ले सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको कंट्रोल प्लस सी कर देते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं नेस्ले को, और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, जहाँ भी आपको रखना है, उस पर आके आपको कंट्रोल प्लस वी कर देना है। सिंपल जो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये देखिए नेस्ले जो है आ चुका है।
जो नेस्ले यहाँ लिखा हुआ था, ये आपका यहाँ कॉपी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी वर्ड में आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे और उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है, कलर है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर और साइज़ को बदलने के लिए कंट्रोल प्लस डी का शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब इसमें हमारा एक पैराग्राफ है, इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आपको उस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको चेंज करना है और कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देना है। जैसे कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे आप तो देखिए इसमें आ चुका है ऑप्शन। आप जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है बोल्ड रखना चाहें तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हम बोल्ड कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है हम इसको बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट का साइज़ 24 कर देते हैं। और कलर भी आप अगर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए साइज़ ये हो गया, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और इसको हम ओके प्रेस कर देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर ये आता है देखिए ऑटोमेटिक में। अगर आप इसको दूसरा करना चाहें तो ब्लू कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखिए इसका साइज़, कलर और स्टाइल तीनों बदल चुका है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस डी का यूज़ कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ई। तो ये जो कंट्रोल प्लस ई शो हो रहा है, ये दोनों का यूज़ करके हाईलाइट सेक्शन में शो हो रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। हेडिंग या टाइटल को पेज के बीच में लाने के लिए इसका यूज़ होता है। सिंपल हेडिंग को या टाइटल को पेज के बीच में लाने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं। अब ये हमारे पास हेडिंग है। अब इसमें हम कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये देखिए ये मिडिल में आ चुका है। इसका पूरा ये अभी लेफ्ट में था, दोबारा कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो देखिए ये आ चुका है जो पहले फॉर्म में था। और इसको सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये चेंज हो चुका है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो होता है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ आप फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को खोजने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे वो आपको समझा देते हैं। सिंपल जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये देखिए हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं तो सर्च बार ओपन हो चुका है। आप जिस भी टेक्स्ट को सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम इसमें बीएससी लिख देते हैं। जैसे बीएससी लिखते हैं तो ये देखिए बीएससी जो है हाइलाइटेड हो चुका है। इसमें जितना भी लिखा होगा बीएससी नाम से तो ये हाईलाइट होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज करके आप निफ्टी कर सकते हैं। तो देखिए हमने निफ्टी कर दिया है। जैसे ही निफ्टी किया तो इस पैराग्राफ में 2 निफ्टी हैं मौजूद हैं तो उसकी वजह से देखिए दोनों हाईलाइट हो रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं जो आता है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए यूज़ होता है। वर्ड में सीधे किसी भी पेज, लाइन या सेक्शन पर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको चलिए वर्ड में आपको प्रैक्टिकल में समझा देते हैं कंट्रोल प्लस जी का यूज़ आप कैसे करेंगे। सिंपल हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब इसमें आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं तो ये देखिए जिस भी पेज नंबर में आपको जाना है और सेक्शन में जाना है तो और या फिर लाइन में जाना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे पेज, सेक्शन, लाइन तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो जैसे हम इसमें कर लेते हैं सेकंड पेज और गो टू में प्रेस कर देते हैं। जैसे ही करते हैं तो ये देखिए हम सेकंड पेज में आ चुके हैं। ये देखिए जो फर्स्ट पेज था अलग था और आपको इसमें फर्स्ट पेज में जाना है तो सिंपल वन सेलेक्ट करना है और गो टू प्रेस कर देना है।
तो आप इस प्रकार से आ जाएँगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहें कि इसमें पैराग्राफ वो हमने पेज को दिया था, तो आप सिंपल आप एंटर करेंगे लाइन, तो हम 4 लाइन कर देते हैं, गो कर देते हैं। जैसे ही करेंगे, तो ये देखिए हम आ चुके हैं, तो ये 4 लाइन तो इसी में है, इसीलिए ये कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट में, वर्ड में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। एक डॉक्यूमेंट में आप अगर किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहें, तो आप कंट्रोल प्लस एच का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट में जाके वर्डप्रेस में आपको समझा देते हैं प्रैक्टिकल में। सिंपल हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और कंट्रोल प्लस एच प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ तो यहाँ आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आपको सिंपल 2 सेक्शन शो हो रहा है, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट में आपको लिखना है जिस भी टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, उसके जगह में नया टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को लिखना है। तो फाइंड में आपको सिंपल जैसे हम इसमें लिख देते हैं बीएससी, बीएससी लिखते हैं और रिप्लेस विथ एनएससी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास बीएससी लिखा हुआ है और रिप्लेस विथ एनएससी करना है, तो फाइंड और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आप। अब फाइंड रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, ये बीएससी के जगह में एनएससी आ चुका है। तो आप इस प्रकार का कर पाएंगे। यहाँ बीएससी था और उसके जगह में एनएससी आ चुका है, तो कुछ इस प्रकार का आप कर पाएंगे और क्लोज कर देना है। तो आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहेंगे, तो आप उस वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस आई, जो ये हाईलाइट हो रहा है। इसका यूज़ आप करेंगे टेक्स्ट को स्टाइल एंगल में दिखाने के लिए। सिंपल किसी भी टेक्स्ट को दूसरे स्टाइल एंगल में दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज़ कर पाएंगे। चलिए टेक्स्ट में आपको दिखा दे किस प्रकार कर पाएंगे। सिंपल आपको आ जाना है वर्ड में और इसको आप प्रेस करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर देना है। ये देखिए, सिंपल जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करें, तो इसका जो एंगल है चेंज हो चुका है। फिर से आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका एंगल जो है चेंज हो चुका है थोड़ा, पहले के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है। सिंपल आपको टेक्स्ट को दोनों साइड के बराबर लाइन में लाने के लिए कंट्रोल प्लस जे के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे, तो ये देखिए दोनों साइड में इक्वल एक साइड में हो चुका है। देखिए इसका ये पूरा एरिया चेंज हो चुका है, एक एक डायरेक्शन में, इस साइड भी इस साइड में बराबर हो चुका है। और सेम आप फिर से जैसे था वैसा करना चाहें तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे, तो जो पहले था वो उस टाइप का आ चुका है। देखिए इसमें, देखिए इसमें बराबर नहीं है इस साइड में और इस साइड में है। लेकिन अगर आपको दोनों को बराबर साइड करना है, तो सिंपल आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे कर देंगे। देखिए राइट साइड भी सेम हो गया, राइट साइड भी बराबर हो गया पूरा। तो इतनी आसानी से आप लोग कर पाएंगे एक शॉर्टकट की के मदद से। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का यूज़ इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए होता है। किसी भी वेबसाइट का लिंक आप टेक्स्ट या इमेज में ऐड कर सकते हैं। सिंपल वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट में, पावर पॉइंट, किसी भी में आप जाके सिंपल किसी भी वेबसाइट का लिंक आप टेक्स्ट या इमेज में कर सकते हैं। तो आप चलिए कैसे करेंगे इसमें आपको दिखा देते हैं हम प्रैक्टिकल में। सिंपल आपको आ जाना है किसी भी वेबसाइट को। सिंपल किसी भी वेबसाइट का लिंक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं कुछ भी। जैसे हम ये investing.com का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, इस वेबसाइट का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं।
और इसको हम किसी भी टेक्स्ट में वर्ड के अंदर पुट करने वाले हैं, हाइपरलिंक क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये देखिए इंडिया के अंदर ये जो इंडिया टेक्स्ट शो हो रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस के प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस पे आपको जो एड्रेस बॉक्स शो हो रहा है सिंपल इसमें आपको पेस्ट कर देना है लिंक को जो हमने कॉपी किया था investing.com का। तो ये देखिए हमने कॉपी कर दिया है और ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका लिंक कॉपी हो चुका है। इसमें हम जैसे ही देखते हैं तो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है https in.investing.com। तो इसका लिंक यहाँ कॉपी हो चुका है। तो आप इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट में या इमेज में इसका लिंक आप ऐड कर पाएंगे हाइपरलिंक के द्वारा, जो होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है लेफ्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड पर लाने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। सिंपल आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये देखिए ये लेफ़्ट साइड में आ चुका है टेक्स्ट, और फिर प्रेस करेंगे तो ये जैसे पोजीशन में था पहले वैसे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की जो होता है पैराग्राफ को थोड़ा अंदर पुश करने के लिए यूज़ होता है, लेफ़्ट इंडेंट। तो चलिए चेक कर लेते हैं आप कैसे करेंगे। ये देखिए हम आ चुके हैं और कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये पोजीशन इसका चेंज हो चुका है, और फिर प्रेस करेंगे तो सेम हो जाएगा वही। ये देखिए इस साइड में लेफ़्ट साइड कट होके इधर जाते जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करके आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। वर्ड हो या एक्सेल हो, किसी में भी नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज़ होता है। तो चलिए चेक करके प्रैक्टिकल में आपको बता देते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल आ जाना है वर्ड में और कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आप कर पाएंगे, और इसमें आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की में जाते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ फाइल को ओपन करने के लिए होता है। किसी भी सेव डॉक्यूमेंट जो पहले से अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कैसे आप यूज़ करेंगे। सिंपल आपको आ जाना है वर्ड में और कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये विंडोज़ ओपन हो चुकी है। जो भी फाइल आप खोलना चाहें तो आप इसको खोल सकते हैं इसमें से सेलेक्ट करके। इस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का काम होता है डॉक्यूमेंट डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर देंगे। तो अगर आपके पीसी में प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो प्रिंटिंग दे देगा, प्रिंट करके आपको उसका पेज दे देगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल आपको वर्ड खोल लेना है और कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं ये देखिए ये अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से वन डॉक्यूमेंट वेटिंग आ रहा है। प्रिंटर कनेक्टेड होता तो ये प्रिंट होके आ जाता हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो पहले से पैराग्राफ में आप फॉर्मेटिंग किया है उसको रीसेट करने के लिए, कि मतलब जो पहले जैसे था जो आपने बदलाव किया है वो पहले जैसे हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं आप कैसे करेंगे इसको। ये देखिए हम आ चुके हैं अपने वर्ड में। सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है पैराग्राफ और राइट क्लिक करके आ जाना है आपको पैराग्राफ में।
और इसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव कर लेना है जिसको आपको समझ में आए कि आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें हम लाइन में डबल लाइन कर देते हैं और जो भी आप बदलाव करेंगे फर्स्ट लाइन और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे आप करते हैं तो ये देखिए जो लिखा हुआ आ रहा है, ये जो बदलाव हुआ है डबल लाइन के बाद ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप रीसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का आप यूज़ करेंगे। ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है पैराग्राफ में, अब इसको आप रीसेट करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर देंगे तो ये जैसे पहले डॉक्यूमेंट था वैसे ही हो जाएगा। तो हम प्रेस कर देते हैं। ये देखिए जैसे हमने कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस किया तो जो हमने बदलाव किया था वो सिंपल जो पहले था वही आ चुका है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करके आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको टेक्स्ट को पेज की राइट साइड पर लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल में आप कैसे करेंगे। सिंपल हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट में और इसको आप सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में जा रहा है। ये देखिए बदलाव आप देख सकते हैं। डबल प्रेस करने में सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले था वो आ जाता है, उसके बाद इस साइड में चल देता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज़ आप कर सकते हैं। फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसको सेव करने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं आप कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल आपको आना है वर्ड में और कंट्रोल प्लस एस को यूज़ करना है। कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस यूज़ करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये फाइल हमारे पास पहले से सेव है। इसके अलावा आपको सिंपल न्यू फाइल ओपन कर लेना है जैसे हम कर लेते हैं। चलिए राइट क्लिक करके वर्ड में न्यू फाइल ओपन कर ले रहे हैं। ये देखिए ब्लैंक फाइल हमने ले लिया है। अब इसमें कुछ लिख देते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक फ़ाइल आ चुका है। इसको आप सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस करेंगे आप। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट और फाइल का नेम लिख लेना है। फाइल का नेम आपको लिखना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये फाइल आपका सेव हो चुका है यूट्यूब के नाम से। तो आप इस प्रकार का कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए। किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल आ जाना है वर्ड में और देखिए आईसीआईसी बैंक के नीचे हम अंडरलाइन लगाना चाह रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देना है। जैसे ही करते हैं तो ये देखिए आईसीआई बैंक के नीचे अंडरलाइन हो चुका है। कुछ इस प्रकार का आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है पेस्ट करने के लिए। जो भी फाइल आपने कट या कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। देखिए सिंपल आ गए हैं हम वर्ड में और जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम दिस वीक को कॉपी कर रहे हैं तो पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस कर लेना है और जिस भी एरिया में आपको करना है सिंपल आपको आ जाना है और कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए ये दिस वीक जो सबसे ऊपर लाइन में था ये यहाँ आ चुका है। सेम इसी प्रकार आप विंडोज़ में करना चाहें तो चलिए विंडोज़ में करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो लोगो है हमारे चैनल का सिंपल हम इसमें राइट क्लिक कर रहे हैं और कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो देख ये लोगो जो है कॉपी होके सेकंड एक कॉपी आ चुका है। तो इसका कॉपी यहाँ आ चुका है, पेस्ट हो चुका है यहाँ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की।
जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है Ctrl+W। Ctrl+W जो है विंडोज़ को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट या टैब ब्राउज़र को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए करके दिखा देते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। ये देखिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और Ctrl+W प्रेस कर देते हैं। ये देखिए जैसे हमने Ctrl+W प्रेस किया तो ये जो हमने ओपन किया था अभी न्यू न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट वो बंद हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट आता है रीडू। जो नेक्स्ट आता है Ctrl+Y। Ctrl+Y का यूज़ करके आप रीडू कर सकते हैं। अनडू के बाद एक्शन को वापस लाने के लिए रीडू का यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल हम आ चुके हैं इसमें। इसको यूज़ करने के लिए हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के लिए Ctrl+Z करेंगे तो ये ऑफिस आ जाएगा, ये अनडू हो चुका है। अब रीडू करने के लिए वही सेम पोजीशन है कि रीडू करने के लिए Ctrl+Y आप प्रेस कर देंगे तो ये रीडू हो जाएगा। ये देखिए हट चुका है फिर से। इसको अनडू किए इसके बाद रीडू कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है Ctrl+Z। Ctrl+Z का यूज़ होता है अनडू के लिए। किसी भी फाइल को गलती से अगर आपने एक्शन में किया है, गलती से टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, उसको वापस लाने के लिए आप Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। सिंपल आपको आ जाना है वर्ड में और जैसे हम नेस्ले को गलती से डिलीट कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ये हट चुका है। अब अनडू करने के लिए Ctrl+Z कर देंगे आप। ये देखिए ऑफिस हो चुका है। जो गलती से हमने डिलीट किया था, कट किया था, वो ऑफिस हो चुका है। सेम इसको आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल को डिलीट किए हैं, Ctrl+Z करेंगे तो वो ऑफिस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थे कीबोर्ड के ए से जेड तक के शॉर्टकट की। अगर आप इनको प्रैक्टिकल रोज़ाना यूज़ करेंगे तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी। कमेंट में बताइए आपको कौन सा शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही कंप्यूटर टिप्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।